सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। ये जो सब्जेक्ट्स है जो कि ओपन इलेक्टिव है, तो इसका मॉड्यूल नंबर 1 जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो मॉड्यूल नंबर 1 में सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमी, है ना। क्या फ्रेमवर्क है, कैसे जो है हमारा इकोनॉमी बनता है, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग जो है पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज जो जिसकी कमी हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं या रूल्स वगैरह बनाते हैं, ताकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी जो कमी है उसको कमी को पूरा करें और एक इफ़ेक्टिव टाइम के साथ, और हमारा सोसाइटी में किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट ना हो, सोसाइटी हमारा प्रॉपर तरीके से फल फूल सके, उसी को जो है इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी चीज़ को लिखा गया है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स implications for the use of resources, productions of goods and services, growth of production and welfare over time, and great variety of complex issues and vital concern to society। सोसाइटी में जो भी इश्यूज हो रही हैं उसको ओवरकम किया जा सके, है ना। तो उसको जो पढ़ते हैं जिस भी सब्जेक्ट में या ब्रांच में कह सकते हैं, उसी को जो है इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स जो है हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक्चुअली सॉल्व किए जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्या था और क्या रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है ना। साथ ही साथ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स है वो इंक्रीज होता है, तो ये सभी जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आता है। वही अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अगर बात किया जाए तो कोई भी इकोनॉमिक का प्रॉब्लम क्या है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ना। मान लो कि हेल्थ केयर में को प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई उस हेल्थ केयर के जो बेसिक नीड्स हैं वो हर सिटीजन्स को जो है मिले। तो उसको ख़त्म करने के लिए, है ना, उसको प्रोवाइड करने के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया जाता है ना, वही जो है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कौन सी प्लान को, कौन से रिसोर्सेज को, कौन से सर्विसेज को किस सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है किसी भी एक कंट्री के अंदर, है ना, उसका जो डिसीजन होता है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, उसके बेसिस पे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है डिपेंड करता है। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें प्रोडक्शन, वेल्थ, लेबर, फिजिकल रिसोर्स, बिजनेस, ये सभी चीज़ें जो है आपका इंक्लूडेड होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम अगर बात किया जाए तो मेनली 3 तरीके का सिस्टम आपको जो है देखने को मिलता है। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स है ना, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, वो बनाया तो जा रहा है लेकिन वो किसी प्राइवेट ओन्ड कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और वहाँ पे प्रॉफिट देखा जाता है ना। मतलब ये गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, इसमें पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होता है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होता है, बस सोसाइटी को जिंदा रखा जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हो। इसमें प्रॉफिट जो है देखा जाता है, ओके। प्लस इसमें कोई हाई कंपटीशन भी आपको जो है देखने को नहीं मिलता है,
वही अगर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में अगर बात किया जाए तो इसमें पूरा रोल जो है एक गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट जैसा चाहे उसके अनुसार जो है काम करता है। गवर्नमेंट चाहे तो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो सोसाइटी के लिए गलत काम भी करवा सकता है। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है, सिंपली समझो कि जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, वो उसको नचाएगा। सोशलिस्ट में जो सरकार है वो नचाएगा। और लेकिन अपना इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, तो कुछ चीज़ें जो है जो पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखा गया है, मिक्स्ड इकोनॉमिक हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द कमांड एंड मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। फॉर दिस पर्पस द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ ऑल्सो नोन एज ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम। जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको जो है ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके अलावा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी आता है, जिसमें क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप आपका देखने को मिलता है रिसोर्सेज और बिजनेसेस को लेकर। तो ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पार्ट है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का, कह सकते हो, बट प्योरली उसका पार्ट नहीं होता है, बस हल्का पार्ट आप कह सकते हो। इसमें मार्केट फोर्स को और जो कंपटीशन है उसको हैवली रियलाइज किया जाता है। जो प्राइस होता है डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में भी देखने को मिलता है। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल होता है ओवर रिसोर्स एलोकेशन और प्रोडक्शन पे। साथ ही साथ इसमें कोई भी मार्केट ड्राइवन डिसीजन मेकिंग नहीं देखने को मिलता है, या लिटिल मोर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, बट नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद अलावा आता है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ये आपके आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपके जो है दिए गए हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में। तो जो ऑनरशिप होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का, प्राइवेट ऑनरशिप होता है। सोशलिस्ट में पब्लिक ऑनरशिप होता है, यानी गवर्नमेंट होता है। और मिक्स्ड में दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों ऑनरशिप होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन अगर बात किया जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक प्राइस जो है सेट कर दिया जाता है कि भाई आपको मिनिमम जो है इतना में किसी प्रोडक्ट को बेचना है, तो उससे ज़्यादा आपने जो है न बेच सकते हैं, न उससे कम दे सकते हैं, उस लिमिट तक में ही आपको है। वही मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में बात किया जाए तो प्राइस जो है डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज जो होती है, दोनों पे डिपेंड करता है। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसका मोटिव होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉफिट, लेकिन सोशलिस्ट में होता है कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाए। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो कि अपना इंडिया में है कि भाई हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर जो है सोचती है कि प्रॉफिट भी देखा जाए, और पब्लिक सेक्टर कहती है कि भाई वेलफेयर भी हो, यानी सोसाइटी का भला भी हो, यानी आप पैसा भी कमाओ लेकिन सोसाइटी का भला देखते हुए पैसा कमाओ। रोल ऑफ गवर्नमेंट अगर बात किया जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, तो कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में पूरा का पूरा रोल होता है गवर्नमेंट का। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में लिमिटेड रोल होता है आपका गवर्नमेंट का। कंपटीशन अगर बात किया जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट होता है, बट अगर बात किया जाए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आपका थोड़ा बहुत जो है कंपटीशन देखने को मिलता है। कंपटीशन इन द सेंस कि मान लो आप यहाँ पे ये एक कंपनी है ए, और एक और कंपनी है ये बी, ठीक, और एक और कंपनी है सी मान लो यहाँ पे है, ठीक है। ये तीन कंपनी है, ये तीन कंपनी जो है ए बी सी तीन कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये उस
कंट्री में है ना, उस कंट्री में है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है रन कर रहा है। कैसा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है रन कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये तीनों जो है एक दूसरे से लड़ेंगे, ये तीनों जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे कि भाई हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा बिकेगा, हम अच्छा बनाएंगे, हम अच्छा बनाएंगे, और पब्लिक को अनाउंस भी करेंगे भाई देखो हम ये प्रोडक्ट बनाए हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है हमारा ये है, आप हमारी प्रोडक्ट को खरीदो। और लोग जो है इसके चेक करेंगे कि भाई किसको जो है खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती है। अगर कोई कंट्री है जहाँ पे आपका जो है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है, तो गवर्नमेंट जो है कहेगा कि देख भाई तुम तीनों कंपनी तो हो, तुम जो है चावल का प्रोडक्शन या सप्लाई अच्छे से करो, तुम जो है चीनी का अच्छा से करो, है ना, तुम जो है ऑयल यानी तेल का अच्छा से करो, और तीनों को अलग अलग काम कर दे दिया जाएगा। ये मतलब गवर्नमेंट निर्धारित कर दिया। या फिर यहाँ पे आपका जो है तीनों अगर एक ही क्षेत्र से रिलेटेड है, अगर मान लो कि तीनों का काम अगर ऑयल बेचना ही है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या कहेगा कि देख भाई तीनों के पास, तुम लोगों के पास तेल बहुत ज़्यादा है, ठीक, अब हम तुमको 25 रुपया जो है पर लीटर के हिसाब से मैं तुमको जो है दे देता हूँ। आप पर लीटर के हिसाब से 25 रुपया से ज़्यादा जो है नहीं ले सकते हो, है ना, 25 रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। इससे तुम कम करना है, अगर प्रॉफिट है तो तुम कम कर दो, अगर नहीं कर सकते हो तो मैक्सिमम 25 रुपया तक तुमको लेकर जाना है। अब ये तीनों क्या करेगा, मैक्सिमम तो 25 रुपया तक बेच सकता है, चाहे इसमें अच्छा प्रोडक्ट बनाए चाहे खराब प्रोडक्ट बनाए। मतलब अगर क्वालिटी कम भी है तो भी आपका, और क्वालिटी बहुत अच्छा है तो भी उसको 25 रुपया ही बेचना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। क्यों यार, उससे ज़्यादा लड़ के क्या करूँगा, बेचना तो इतना ही पैसा कमाना है, तो यहाँ पे कंपटीशन का जो है खत्म हो जाता है। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका बेटर प्रोडक्ट होगा, भाई पहला तो प्रॉफिट मोटिव है कि प्रॉफिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, तो प्रॉफिट कमाना है तो भाई जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे लोगों के बीच में ट्रस्ट बनेगा, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनेगा तो भाई हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों चीजें है भाई, आप प्रॉफिट भी देखो और एक फिक्स्ड प्राइस भी है, मतलब दोनों को बीच बीच में मिला कर क्या कर दिया है, मतलब एक संतुलित वातावरण जो है यहाँ पे आपका प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम का फ्लो डायग्राम देख सकते हो। ये एक अरेंजमेंट होता है फॉर सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस, मार्केट के एनालिसिस के अनुसार एज पर कंज्यूमर का जो डिमांड है उसके अनुसार भाई एनालिसिस करेंगे, और उसके अनुसार जो भी प्रोड्यूस करना रहेगा उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन देयर आर टू मेथड्स, आपका जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जो है लेबर का यूज ज़्यादा होगा, कैपिटल मतलब पैसा जो है ज़्यादा जरूरी नहीं है बट लेबर जो है ज़्यादा जरूरी है, और कैपिटल इंटेंसिव में पैसा ज़्यादा जरूरी है, लेबर थोड़ा कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ओके, तो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो दो तरीके का, और कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि रिलेटेड होता है कि गुड्स जो है प्रोड्यूस जो हो रहा है वो सोसाइटी के लिए कौन कर रहा है। तो अपना इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है देखने को मिलता है आपको, जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप और गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक ऑनरशिप भी जो है होता है, जिसमें फ्री मार्केट प्रिंसिपल जो है आपको बनाया जाता है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अगर बात किया जाए तो तीन सेक्टर आपका होता है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर
और सेकेंडरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये 3 सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में वह सेक्टर आता है जिसमें जो है इन्वायरमेंट रिलीज के लिए जो है आपका प्रोडक्शन किया जाता है, यानी मेनली जो है किसी चीज़ का आप प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जनरली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको जो है कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग वगैरह जो है आपका आता है। वही अगर सेकेंडरी में बात किया जाए तो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से अवेलेबल हुआ, उस रॉ मटेरियल को जो है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो वो जो है सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, है ना, बिस्कुट कंपनी वगैरह जो है आपका आ जाता है। टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विसेज जनरली जो है प्रोवाइड करता है, उसको जो है हम लोग जो है टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं। टर्शियरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यानी मान लो कि प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स है उसको लाने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो ट्रैक्टर की जो ज़रूरत पड़ी तो ट्रैक्टर को सर्विस दे रहा है भाई, उस गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ला रहा है, तो वो जो सर्विस दे रहा है वो आपका टर्शियरी सेक्टर में आपका जो है कहलाता है। ओके, जिसमें आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपका इंक्लूडेड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक सेक्टर का जो है क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में मैंने आपको बताया। आई एम एज ए टीचर, यहाँ पे मैं आपको जो है एक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आऊँगा। साथ ही साथ मैं एग्रीकल्चर एरिया से भी रिलेटेड हूँ, मतलब गांव से रिलेट करता हूँ, तो भाई मैं यहाँ पे मेरा फैमिली जो है कहेंगे कि पूरा फैमिली हमारी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, लेकिन ओनली मी एज ए टीचर आई बिलोंग टू टर्शियरी सेक्टर, लेकिन मेरा पूरा फैमिली जो है प्राइमरी सेक्टर में बिलोंग करेगा, लेकिन मैं टर्शियरी सेक्टर में। ओके, तो अगर इंडिया में अगर इकोनॉमिक सिस्टम बात किया जाए सेक्टर की, तो 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द एक्टिविटी के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और असेट्स ऑनरशिप के बेसिस पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आपका होता है। तो इन जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत थी आपको, वो चीज़ें मैंने बता दिया। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आप वह कह सकते हो जहाँ पे सारी चीज़ें जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हो, और अनऑर्गेनाइज्ड जिसमें जो है कितना देर आपको काम करना है, क्या कितना पैसा मिलेगा, क्या रूल्स फॉलो करनी है, उसकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं होती है, तो वो आपका जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ जाता है। ठीक है, आपका बात किया जाए पब्लिक सेक्टर में, तो जो जिस पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है वो पब्लिक सेक्टर होता है, और जिस पे कोई एक ऑनर होता है, एक ऑनरशिप होता है किसी एक के हाथ में, जैसे अपना MRS स्टडी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा जो इंजीनियर प्लस ये जो ऐप है जिस पे आप ये क्लासेस देख रहे हो, तो ये हमारा क्या है, ये एक प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये उसका ऑनरशिप किसके पास है, तो मेरे पास है। आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, तो ये आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राइमरी सेक्टर की अगर बात किया जाए तो मेनली जो है एग्रीकल्चर होता है, जो कि मेजर आपका जो है पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री जो है आपका रॉ प्रोडक्ट को जो है आपका मैन्युफैक्चर करता है, प्लस सर्विसेज जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है आपका इंडिया के GDP में, वो सर्विस सेक्टर का जो है बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब लगभग टोटल GDP का 48% जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन होता है, सर्विस सेक्टर का आपको देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें एक लेबर लॉ को मॉनिटर किया जाता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके जो है इसमें देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था। लार्ज कारपोरेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें जो है आपको इसमें देखने को मिलती है। प्लस एम्प्लॉयमेंट के नंबर को जो है एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट और सिग्निफिकेंट नंबर जो है देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर स्टेबिलिटी
एंड जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका जो है मिनिमम वेज कितना मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी क्या होंगे, है ना। मतलब इसमें जॉब की सिक्योरिटी रहती है कि भाई जॉब नहीं जाएगा। स्किल डिमांड आपका होता है, स्किल जिसके पास ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो पढ़ने में वगैरह अच्छा रहेगा, तो उसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के साथ साथ आपको अपने स्किल्स को भी जो है इम्प्रूव करिएगा, तभी जो है आपका आएगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट आपको जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आपको जो है देखने को मिलता है। एक लेबर यूनियन होता है जो कि एक रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स इंटरेस्ट को और नेगोशिएट करता है एम्प्लॉयर के साथ उसके वेजेस को लेकर, उसके वर्किंग कंडीशन और बेनिफिट्स को लेकर। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलता है। वही अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है इनफॉर्मल सेक्टर के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसमें जो है कोई भी रेगुलेशन या लॉ जो है लेबर के लिए नहीं होता है। इसमें अगर बात किया जाए तो कोई भी जो है स्ट्रीट वेंडर्स, है ना, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है आपका लो स्किल्स लेवल, मतलब इसमें ज़्यादा स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास हाई स्किल्स है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है। आप मतलब काम करो, पैसा लो, मतलब एक तरीके से मतलब कोई यहाँ पे नियम कानून नहीं आपका लागू होगा। साथ ही साथ इसमें जो है सिक्योरिटी जो आपका था कि भाई जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जैसे सोशल सिक्योरिटी, पेड लीव्स, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह, है ना। इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट, कोई भी वर्क अरेंजमेंट नहीं है, डेली वेजेस पे आप काम करो, है ना। पीस रेट वर्क काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब आपको काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जय जय गोपाला, जय जय गोपाला गीत जो है आप लोग जो है यहाँ पे गा सकते हो, है ना। लिमिटेड यूनियन आपको जो है देखने को मिलता है। इसमें कोई किसी तरीके का कोई यूनियनाइजेशन मतलब एक कलेक्टिव बार्गेनिंग देखने को नहीं मिलता है। कोई वर्कर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होता है। भाई जो तुमको करना है करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका फिस्कल पॉलिसीज़ होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और ट्रेड पॉलिसीज़। इन सभी के बारे में हम लोग आने वाले अगले जो चैप्टर्स होंगे उन सभी में वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट यहाँ पे शॉर्ट में जान लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसीज़ वह पॉलिसीज़ होती है जो कि गवर्नमेंट अप्लाई करती है किसी भी चीज़ों पे, ताकि टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडीज, ताकि सोसाइटी के में जो है इकोनॉमिक को एक्टिविटी को जो है एक मेंटेन करके स्टेबिलिटी बना के रखा जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई लागू करती है किसी भी मतलब एक देश के अंदर, मतलब अपने देश में जो है आरबीआई करती है, जो कि कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, है ना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है एक स्टेबिलिटी और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देखने को मिले। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी जो है गवर्नमेंट ही बनाती है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। ट्रेड पॉलिसीज़ में होती है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना हो, है ना, कौन से प्रोडक्ट को हमको लेना है, कौन से प्रोडक्ट को नहीं मंगवाना है विदेश से। तो इन सभी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एक पॉलिसीज़ बनाई जाती है, वो हमारा ट्रेड पॉलिसीज़ आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जो है आगे डिस्कस करनी है ना। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में अगर बात किया जाए तो आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग वन बाय वन आगे जब डिस्कस करते जाएंगे तो आपको जो है डिटेल में देखने को मिलेगा। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है सेंट्रल बैंक होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लिए, करेंसी इशुएंस के लिए, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेशन या रेगुलेट करने के लिए जो है आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये आपका इम्प्लीमेंट करता है फिजिकल पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, और जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग और जो बजटरी मैटर है उसको जो है ये देखता है। नीति आयोग का या प्लानिंग कमीशन की बात किया जाए तो 2015 से पहले जो है नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, जो कि 1950 में आपका जो है शुरू किया गया था। और आपका जो है नीति आयोग के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 2015 में जो है स्टार्ट किया गया था नीति आयोग को। नीति आयोग जो है बेसिकली इकोनॉमिक के प्लान, स्ट्रैटेजी और कौन से पॉलिसीज जो है हमें देश में लागू करने ताकि हमारा देश के इकोनॉमिक को जो है डेवलपमेंट मिल सके, उसके बारे में जो है ये सोचता है, उसके बारे में ये प्लानिंग बनाता है और उसको फॉर्मुलेट करने का मतलब उसको लागू करने का काम करता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है, ये जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, है ना, या जो इन्वेस्टर्स हैं उसको जो है ये प्रोटेक्शन एक तरीके से प्रोवाइड करता है कि देख भाई, आप अगर 100 रुपया किसी कंपनी में एज ए इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है भाई रिटर्न में अगर कंपनी डूब भी जाती है ना, कंपनी बंद भी हो जाती है तो भी जो है आपको इतना प्रतिशत जो है रिटर्न मिनिमम जो है मिलेगा, है ना, ताकि जो इन्वेस्टर, चलो भाई अगर प्रॉफिट होगा तो इतना मिलेगा, अगर नहीं प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, कंपनी बंद भी हो जाती है तो हमें जो इतना पैसा तो मिनिमम मिल ही जाएगा, जितना पैसा लगाए हैं उतना तो लगभग मिल ही जाएगा, तो इसलिए जो है वो लगाते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोमोटिंग एंड मेंटेनिंग कंपटीशन, फेयर कंपटीशन इन इकोनॉमी, है ना। अपने इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मानकर चलो कि आपका जो है किताब बेचने मैं ही हूँ, अगर आपको कोर्स के बारे में बात किया जाए, है ना, तो यहाँ पे मैं आपको सेमेस्टर के लिए पढ़ा रहा हूँ, सपोज डैट आपको पता चले कि भाई मैं तो 200 रुपया पर मंथ दे रहा हूँ कोर्स, कोई आपको जो है 100 रुपया पर मंथ कोर्स जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो 100 रुपया पर मंथ कोर्स अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है तो आप कोशिश करोगे कि वहाँ पे जाए, तो अब कोई इतना भी कम पैसा ना कर दे कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, या कोई इतना भी ज़्यादा ना कर दे कि बहुत ज़्यादा हो जाए कि उसको कोई अफोर्ड ना कर सके, तो उसको देखने के लिए एक मतलब एक फेयर कंपटीशन करने के लिए, मतलब एक मार्केट में एक फेयर कंपटीशन जो है बना रहे, उसको रेगुलेट करने के लिए जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है होता है। तो ये मैंने छोटे लेवल पे आपको एग्जांपल दिया, बट बड़े लेवल पे आपका इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई और चीज़ें होंगी, मतलब और भी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग जो है आगे आने वाले समय में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।